तो आज हम पेपर देखेंगे जिसका सॉल्व पेपर का जिसमें मैं आंसर बताऊंगा। यह है जनवरी 2013 में जो पेपर हुआ था सी लैंग्वेज का। उसमें हम मल्टीपल चॉइस, मैचिंग, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। ठीक है, उसमें मैं ट्रिक्स भी बताता चलूँगा आपको कि ये कैसे सॉल्व करने हैं और इनकी डेफिनेशन क्या होगी, सब कुछ बेसिक से बताता चलूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अपना। इफ़ a इज इक्वल टू 8 and v equal to 3 and c equal to -5 are integer, then value of a into v divided by c is, तो इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी -4। डेट्स मीन कि इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। अब क्यों होगा दोस्तों, आप ए की वैल्यू रखिए पहले, फिर बी की वैल्यू रखिए, फिर डिवाइड कीजिए उसे सी से। ठीक है, कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू कितनी है 3, 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, एंड इक्वल टू कीजिएगा। अब -24, ठीक है, -24 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, -4.8 आएगा इसका आंसर, इक्वल टू -4 होगा अब इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसे मैंने सॉल्व किया था तो इसका मैंने आंसर बताया। इसका आंसर क्या हो गया, -4 सॉरी। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने ट्रिक बता दी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, इसमें से वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है दोस्तों, सिंपल सा है, रिटर्न। रिटर्न क्या एक वैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि मैं अगर आपको इन ये चारों दिए हैं इनकी सबकी डेफिनेशन बताऊं तो आप फर्स्ट की डेफिनेशन देखिए, वन रिटर्न, ये क्या करता है, बिफोर रिटर्न स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, रिटर्न वन ये क्या करता है, आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट नीड स्पेस। ठीक है, सो रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद इसे स्पेस चाहिए होती तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। रिटर्न क्या करता है, इज राइट स्टेटमेंट, ये राइट स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, एंड डॉलर रिटर्न वन ये क्या, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। राइट, 1.3 की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन सा है, तो 3 का आंसर होगा ए। प्रोग्रामिंग क्या है, और इसमें क्योंकि इसमें डबल कोट्स लगा है, ये देखिए स्ट्रिंग में क्या होता है, जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं वो डबल कोट्स के अंदर लिखे होते हैं। अब ए में देख सकते हैं कि डबल कोट्स लिखा है, तो डेट्स मीन कि 1.3 का ए हो गया। एंड 1.4 की तरफ चलते हैं। हाउ विल यू फ्री द एलोकेटेड मेमोरी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी क्यों होगा, फ्री वेरिएबल नेम जो दिया है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 1.5 की तरफ। इफ i इक्वल टू 8 एंड j इक्वल टू 5 टू इंटीजर देन द वैल्यू i इज ग्रेटर देन 0 एंड j इज लेस देन 5। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी 1। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मैं ऐसे तो बता नहीं सकता, आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप पता कैसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है। i की जगह i की वैल्यू रख देना, j की जगह j की वैल्यू रख देना, उसके बाद सॉल्व कर लेना, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1.6 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी टाइम्स इंडिया विल गेट प्रिंटेड। अब इसमें हाउ मैनी टाइम्स पूछ रहा है, तो देखो इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा 0 टाइम्स। क्यों होगा, देखो दोस्तों 0 टाइम्स होगा, बिकॉज इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड कंटिन्यू स्टेटमेंट is going to execute and come out from the loop and continue else. Break statement is going to execute, so the print statement in the given program is unreachable. That's mean कि इसका आंसर होगा 0। ठीक है दोस्तों, जब आप इसे रन करो तो इजीली समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यार सी लैंग्वेज में प्रोग्राम ही पूछे जाते हैं, तो उसे आपको रन करना होगा, खुद से करके देखना होगा। 1.7 का होगा, देखो एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा है डेट शेयर है कॉमन नेम इज, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा एरे बी, बिकॉज एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑल ऑफ द सेम टाइप एक्सेस्ड यूजिंग अ कॉमन नेम। अ वन डायमेंशनल एरे इज लाइक अ लिस्ट, अ टू डायमेंशनल एरे इज लाइक अ टेबल, and the C language places no limits on the number of dimensions in an array through specified implementation में। ठीक है, तो दैट्स मीन इसका आंसर होगा एरे। 1.8 का क्या होगा, इन C if you pass an array as an argument to a function what actually get parts।
तो इसका आंसर दोस्तों होगा सी, बेस एड्रेस ऑफ द एरे। क्योंकि देखो व्हेन वी पास एन एरे एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट देन द बेस एड्रेस ऑफ द एरे विल बी पास्ड। ठीक है दोस्तों, 1.9 सेम है, इसे आपको रन करके देखना होगा। तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं, बी होगा, ए स्ट्रक्चर विच कंटेन्स करेक्टर पॉइंट विच पॉइंट्स टू द फर्स्ट करेक्टर ऑफ ए फाइल। ठीक है, एंड 1.10 का दोस्तों इसका भी आंसर बी होगा, जो कि बी है दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज प्रोसीजर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर होगा बी। ठीक है, एंड जो हमारा नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, उस पर चलते हैं। अब हम ट्रू फॉल्स पर आ चुके हैं दोस्तों। साइज ऑफ शॉर्ट इंटीजर एंड लॉन्ग इंटीजर वुड वेरी फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ट्रू। एंड टू जो हमारा दिया है, स्ट्रक्चर कैन कंटेन सिमिलर ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। तो नेम्स ऑफ फंक्शन इन टू डिफरेंट फाइल्स लिंक टू टुगेदर मस्ट बी यूनिक, या दिस इज ऑल्सो ट्रू, या सब ट्रू मिल रहे हैं। फंक्शन डेट डू नॉट कंटेन रिटर्न स्टेटमेंट डू नॉट, अरे यार ये भी ट्रू, 4 का भी ट्रू होगा दोस्तों। 5 देख लेते हैं, मेलोक एलोकेशन मेमोरी फ्रॉम द हिप, यार ये भी ट्रू है यार, हद है यार। अब 6 पे देखते हैं, एवरी इफ स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड एल्स, या दिस इज फॉल्स दोस्तों, ये फॉल्स होगा, याद रखना दोस्तों। 2.7 की तरफ द ट्री डिक्लेरेशन करेक्टर पॉइंटर एप्पल एंड करेक्टर पॉइंटर एप्पल एंड करेक्टर एप्पल आर सेम, दिस इज फॉल्स दोस्तों। डायरेक्टली दिया है, इसका आंसर फॉल्स ही होगा दोस्तों। अगर कोई बंदा सी लैंग्वेज सही से पढ़ा तो इसका आंसर तुरंत देख कर ही फॉल्स लगा देगा। 2.8 malloc returns a float pointer if memory is allocated for storing floats and a double pointer if memory is allocated for storing doubles। तो 2.8 का फॉल्स होगा दोस्तों। 2.9 if we have to execute the program with different set of inputs we need to recompile the program each time, फॉल्स होगा दोस्तों ये भी। 10 compiler translates the of source code into object code that can be executed, yeah this is true और this is very important। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी से याद कर लो, क्योंकि ये हर बार ही पूछ ही लिया जाता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, कभी मैचिंग में, कभी ट्रू फॉल्स में, कहीं भी पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस में भी। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कर लो और समझ लो। 3.1 हम देख लेते हैं अब, इसमें हमसे बोल रहा है यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एंड मेक डिसीजन। तो इसका जो आंसर होगा वो हमें अब ट्रिक्स से बताऊंगा आपको कि आपको कैसे यूज़ करनी है ट्रिक। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे बोला है ना यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन, तो मोर देन वन कंडीशन तो आपको क्या यूज़ करना होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो सेकंड साइज ऑफ फ्लोट एंड डबल इन बाइट्स, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ई हमारा 4,8। तो साइज ऑफ फ्लोट की कितना होता है साइज 4 एंड डबल का कितना होता है 8, और यहाँ पर किसी का साइज दिया भी नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपली आंख बंद करके लगाते ई लगाते, क्योंकि अगर आप देखते फ्लोट का साइज इसमें कहीं पे दिया है तो साइज कितने में होगा, डिजिट में होगा, डिजिट कहीं पर दी भी नहीं है। तो ये ट्रिक्स हो गई, ट्रिक यूज़ कर सकते हो, 4,8 लगा दोगे, बच्चा भी लगा देगा इस ट्रिक्स अगर मैंने उसे बता दी तो। ए लिंक्ड लिस्ट इज अ, तो इसका दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो होगा डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फॉर द स्विच स्टेटमेंट इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर, जो स्विच स्टेटमेंट है वो कैसे यूज़ होता है, मीनू सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, तो इसमें बोल भी रहा है ऑफ्टन, तो इसका 4 का होगा ए। ठीक है, 5 इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रोटोटाइप्स एंड मैक्रोस आर डिफाइंड इन 3.5, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, studio.h, राइट। ये तो सिंपल सा फंडा है। अगर आप सी लैंग्वेज जब आपने स्टार्ट किया था studio.h लगाना, तभी आप समझ गए कि इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रोटोटाइप्स और मैक्रोस वन डिफाइंड कैसे लिए होता है studio.h। गिव द करंट पोजीशन इन द फाइल में करंट पोजीशन एफटेल कहीं दिया है, देखो दिया है के, मैंने देखो पढ़ के ही बता दिया, तो इसका के आंसर होगा। 3.7 हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड टू यूज malloc फंक्शन, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा डी। ठीक है, stdlib.h। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पास्ड टू अ मेथड, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा हमारा आर्ग्यूमेंट मतलब कि जे। ठीक है,
बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन रिटर्न, बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है यार। इंटीजर वैल्यू कहीं दी है? इंटीजर वैल्यू देखो एफ। क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर उसका निकलता है अगर आप अच्छे हैं, गुड हैं सी लैंग्वेज में। टू कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स बी यूज str कैट, ये जी होगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी बहुत ही सिंपल होते हैं दोस्तों। ब्रेक द नॉर्मल सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, इसमें से आपको इसका आंसर देखना होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर अगर दिया है इसमें तो लॉजिकल जे दिया हुआ है, 4.1 का जे हो जाएगा। करेक्टर कॉन्स्टेंट शुड बी इनक्लोज्ड बिटवीन, तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होना चाहिए ब्रेक्स द नॉर्मल सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ, सॉरी दोस्तों, जो 4.1 का हमारा आंसर होगा वो होगा गो टू, क्योंकि गो टू ब्रेक्स द नॉर्मल सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। तो 4.1 का आपको याद रखना है क्या होगा, गो टू, ठीक है। करेक्टर कांस्टेंट शुड बी इनक्लोज्ड बिटवीन, तो इसका दोस्तों आंसर तो यहाँ पर नहीं दिया है। अब हम इसका आंसर कुछ नहीं लगाएंगे, इसे हम ब्लैंक छोड़ कर आते हैं क्योंकि इसका आंसर ही नहीं दिया है इस सीट में, ठीक है। तो इसका आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इनका जब कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, देखो पिछली बार जब मैंने 12 का बताया था उसमें भी कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में ही थे एक दो क्वेश्चन की जिसमें उनका आंसर ही नहीं दिया जाता। तो ऐसा भी होता है दोस्तों, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है इसमें। द ऑपरेटर एंड इज एन एग्जाम्पल फॉर, लॉजिकल ऑपरेटर का होता है, ये होता है दोस्तों द ऑपरेटर एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज, इसका जो आंसर होगा फ्लो चार्ट दोस्तों। एंड 4.5 ए पॉइंटर कंटेन्स, पॉइंटर क्या कंटेन करता है, गार्बेज, ठीक है। तो 4.5 का हो गया बी। इफ अ फंक्शन रिटर्न टाइप इज डिक्लेयर्ड एज इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा वॉइड। वॉइड देखो कहीं दिया है, वॉइड दिया है ई, तो इसका आंसर क्या होगा ई। 7 पर चलते हैं। द ऑपरेटर कैन बी यूज टू एक्सेस स्ट्रक्चर एलिमेंट्स यूजिंग अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल ओनली, तो एल, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑपरेटर दिया है वो है हमारा एल में, और कहीं भी एल में देखिए एल में दिया है हमारा, तो यही एक ऑपरेटर दिया है। और तो अब ए बी सी से ए बी सी डी ई अब किसी में ऑपरेटर नहीं दिया, तो यही होगा हमारा एल ऑपरेटर, ठीक है। 4.8 द कीवर्ड यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन इज, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रिटर्न। रिटर्न देखिए दोस्तों आंसर देखिए, क्योंकि हमें ये याद है दोस्तों आई, ठीक है। इसका 4.8 का हो गया हमारा आई, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन याद है तो इसलिए मैं पढ़ के ही बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। नल माइक्रो इज डिफाइंड इन, नल माइक्रो क्या होता है, हेडर फाइल में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। फंक्शन इज यूज टू रिक्वेस्ट मेमोरी स्पेस एलॉक, ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये सी लैंग्वेज के सारी वीडियोस देख लो, जिसमें से आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे नए चैनल को अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ओ लेवल में किसी भी सब्जेक्ट को पास करना चाहते हैं तो ओ लेवल का सॉल्व पेपर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से सॉल्व पेपर खरीद सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा होगा जुलाई 13 सी लैंग्वेज का पेपर, उसमें हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स मैचिंग ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।